अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी नॉलेज में कोई कमी नहीं है, आपकी स्ट्रेटजी में कोई कमी नहीं है, फिर भी आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहे, तो इसकी वजह कहीं और है। इस वीडियो में मैं वो वजह आपके सामने खोलकर रख दूंगा और शायद ये सुनकर आपको थोड़ा बुरा भी लगे, लेकिन अगर आपने इस वीडियो को अंत तक सुन लिया तो जो चीज पिछले कई महीनों से या शायद कई सालों से आपको प्रॉफिटेबल बनने से रोक रही है, वो चीज आज आपको बिल्कुल साफ साफ दिख जाएगी। और आखिर में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो अगर आपने सच में फॉलो कर लिया तो प्रॉफिटेबल बनना सिर्फ टाइम की बात रह जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा 1 मिनट के लिए खुद से एक सवाल पूछिए, पिछले 30 दिनों में आपने कितनी बार खुद से यह वादा किया कि अब की बार डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करूंगा, और उन 30 दिनों में कितनी बार वो वादा टूटा? अगर जवाब में शर्मिंदगी महसूस हो रही है तो घबराइए मत। यह शर्मिंदगी आपकी कमजोरी नहीं है, यह सिर्फ एक साइन है कि कहीं ना कहीं आपकी सोचने की दिशा गलत है, और आज हम उसी दिशा को ठीक करने वाले हैं। चलिए एक आम सी सिचुएशन से शुरू करते हैं। यह सिचुएशन शायद आपकी अपनी जिंदगी की भी हो सकती है। शनिवार की शाम होती है, मार्केट बंद हो चुका होता है, आप फुर्सत में बैठे होते हो, कोई एजुकेशनल वीडियो देखते हो, किसी सक्सेसफुल ट्रेडर की कहानी सुनते हो या कोई मोटिवेशनल कंटेंट देखते हो। दिमाग में एक अलग ही एनर्जी भर जाती है। आप सोचते हो अब की बार मैं पूरा प्लान फॉलो करूंगा, अब की बार मैं इमोशन में आकर कोई ट्रेड नहीं लूंगा, अब की बार मैं सिर्फ अपने सिस्टम पर भरोसा रखूंगा। यह जोश 2 दिन 3 दिन तक रहता है, लेकिन जैसे ही मार्केट खुलता है, जैसे ही प्राइस तेजी से मूव करना शुरू करती है, वो सारा जोश कहीं गायब हो जाता है। आप एक ऐसी ट्रेड ले लेते हो जो आपके प्लान में थी ही नहीं। शायद रिस्क थोड़ा ज्यादा लगा दिया, शायद स्टॉप लॉस दूर रख दिया, ये सोचकर कि मार्केट वापस आएगा। और फिर वही होता है जो हमेशा होता है, एक छोटी सी गलती धीरे धीरे एक बड़े नुकसान में बदल जाती है। उसके बाद जो सबसे दुखद बात होती है वो ये है कि जब असली अच्छे मौके आते हैं, जब मार्केट सच में साफ सिग्नल देता है, तब भी आप उन ट्रेड्स को लेते हो और उनमें प्रॉफिट भी बनता है। लेकिन क्योंकि हफ्ते की शुरुआत में ही नुकसान हो चुका होता है, पूरा हफ्ता या तो ब्रेक इवन में खत्म होता है या हल्के से नुकसान के साथ, और यह पूरी साइकिल हफ्ते दर हफ्ते, महीने दर महीने दोहराई जाती रहती है। सुनने में यह एक छोटी सी बात लगती है, लेकिन असल में यही वो साइकिल है जो हजारों ट्रेडर्स को सालों तक प्रॉफिटेबल बनने से रोके रखती है। एक और चीज इस साइकिल में जो सबसे खतरनाक होती है वो है सेल्फ डाउट। हर बार जब आप ये साइकिल दोहराते हो तो आपके अंदर एक छोटा सा सवाल पैदा होता है, क्या मैं वाकई कभी प्रॉफिटेबल बन पाऊंगा? यह सवाल जितनी बार दोहराया जाता है उतना ही गहरा होता जाता है, और एक समय ऐसा आता है जब आप खुद पर ही भरोसा करना बंद कर देते हो। यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग या तो ट्रेडिंग छोड़ देते हैं या फिर बिना सोचे समझे नया सिस्टम, नई स्ट्रेटजी ढूंढने में लग जाते हैं, ये सोचकर कि शायद प्रॉब्लम स्ट्रेटजी में है, लेकिन असल में प्रॉब्लम स्ट्रेटजी में कभी थी ही नहीं। अब असली सवाल ये है, आखिर ऐसा क्यों होता है? अगर स्ट्रेटजी अच्छी है, अगर नॉलेज पूरी है, तो फिर बार बार वही रूल क्यों टूटता है? इसका जवाब समझने के लिए हमें एक ऐसी बात समझनी पड़ेगी जो सुनने में थोड़ी अजीब लगेगी, और वो बात यह है, जो रूल्स आप फॉलो कर रहे हो शायद वो रूल्स आपके लिए बने ही नहीं है। एक बार रुककर इस बात को सोचिए। बहुत बार क्या होता है, आप कोई एजुकेशनल कंटेंट देखते हो, किसी टीचर से कोई स्ट्रेटजी सीखते हो या किसी वीडियो से कोई सिस्टम सीखते हो, उसमें कुछ फिक्स्ड रूल्स होते हैं। इतना रिस्क लेना है, इस टाइम फ्रेम पे एंट्री लेनी है, इस तरीके से एग्जिट करना है। ये सारे रूल्स एक स्टैंडर्ड सेट होते हैं जो सबके लिए एक जैसे बनाए जाते हैं, लेकिन असलियत ये है हर इंसान अलग है, हर ट्रेडर की मानसिकता अलग है। किसी को पेशेंस की प्रॉब्लम होती है, यानी वो जल्दबाजी में फैसले ले लेता है। किसी को ग्रीड की प्रॉब्लम होती है, यानी प्रॉफिट होने के बावजूद वो पोजीशन को होल्ड किए रहता है, ज्यादा कमाने के लालच में। किसी को डर की वजह से जल्दी एग्जिट करने की आदत होती है, यानी छोटा सा प्रॉफिट देखते ही वो घबराकर पोजीशन बंद कर देता है। जब आप किसी और के बनाए हुए स्टैंडर्ड रूल्स को बिना सोचे समझे फॉलो करते हो, बिना यह जाने कि यह रूल्स आपकी अपनी कमजोरी को ध्यान में रखकर बने भी हैं या नहीं, तो बार बार रूल टूटना लाजमी है। यह रूल्स आपके अपने अनुभव से नहीं निकले हैं, ये इनहेरिटेड रूल्स हैं। ये किसी और के दिमाग की उपज है, आपके अपने दिमाग की नहीं। जरा खुद से यह सवाल पूछिए, आखिरी बार कब आप बैठकर शांति से अपनी खुद की परफॉर्मेंस को ध्यान से रिव्यू किया था? कब आपने अपने पुराने ट्रेड्स को देखकर अपनी खुद की कमजोरी को ध्यान में रखते हुए
अपने लिए कोई रूल बनाया था, क्योंकि जो रूल आप खुद बनाते हो, अपने खुद के अनुभव से बनाते हो, वो रूल आप कभी भूलते नहीं हो। उसे फॉलो करना भी आसान लगता है, क्योंकि वो आपके अपने दर्द से, आपकी अपनी गलती से निकला हुआ रूल होता है। अब इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि जो कुछ भी आपने अब तक सीखा है वो सब बेकार है या उसे भूल जाना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीखना जरूरी है, गाइडेंस लेना जरूरी है, किसी एक्सपीरियंस्ड इंसान से नॉलेज लेना बहुत जरूरी है, लेकिन उस नॉलेज को सिर्फ कॉपी पेस्ट करके फॉलो मत करो। उस नॉलेज को अपनी खुद की परफॉर्मेंस के साथ मिलाकर देखो। नॉलेज एक कच्चा माल है और आपकी अपनी समझ उस कच्चे माल को आपके लिए काम की चीज बनाती है। तो अब आपको करना क्या है? आपको अपनी पिछली परफॉर्मेंस को उठाना है, चाहे वो पिछले 1 हफ्ते की हो, चाहे पिछले 1 महीने की हो, और उसे बहुत ध्यान से एनालाइज करना है। सबसे पहले यह देखना है रूल एग्जैक्टली कहां टूटा, किस पॉइंट पे मैंने अपने प्लान से हटकर ट्रेड लिया। क्या वो प्रॉब्लम रिस्क मैनेजमेंट में थी? क्या मैंने ज्यादा रिस्क ले लिया? या क्या वो प्रॉब्लम एंट्री में थी? क्या मैं बिना कंफर्मेशन के एंट्री ले रहा हूं? या फिर क्या वो प्रॉब्लम अनप्लान ट्रेड्स की है? क्या मैं फोमो में आकर, यानी कहीं मौका छूट ना जाए इस डर में, बेवजह ट्रेड ले रहा हूं? जब तक आप एग्जैक्टली यह पहचान नहीं लेते कि प्रॉब्लम कहां है, तब तक आप किसी और के दिए हुए जनरल रूल्स को फॉलो करते रहोगे और आपकी असली प्रॉब्लम कभी सॉल्व ही नहीं होगी। चलिए इसे और गहराई से समझने के लिए 3 अलग अलग तरह के ट्रेडर्स की बात करते हैं। पहला ट्रेडर वो है जिसे एंट्री में देर हो जाती है। मार्केट मूव करता है, वो कंफर्मेशन का इंतजार करता रहता है, और जब तक वो एंट्री लेता है तब तक ज्यादातर मूव खत्म हो चुका होता है। इस ट्रेडर के लिए अगर कोई कहे कि तुम जल्दी एंट्री लो बिना ज्यादा सोचे, तो शायद ये रूल उसके लिए काम कर जाए। दूसरा ट्रेडर वो है जो बहुत जल्दी एंट्री ले लेता है बिना पूरा कंफर्मेशन मिले। इस ट्रेडर के लिए अगर कोई कहे कि तुम जल्दी एंट्री लो, तो ये रूल उसके लिए बिल्कुल उल्टा असर करेगा, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम पहले से ही जल्दबाजी है। तीसरा ट्रेडर वो है जो एंट्री सही लेता है, लेकिन प्रॉफिट होते ही घबराकर एग्जिट कर देता है और बड़े मूव का फायदा नहीं उठा पाता। इन तीनों ट्रेडर्स के लिए एक जैसा रूल कभी काम नहीं करेगा। यही वजह है कि जनरल स्टैंडर्ड रूल्स फॉलो करने से बार बार डिसिप्लिन टूटता है। आपको अपनी खुद की कैटेगरी पहचाननी है और उसी हिसाब से अपने रूल्स बनाने हैं। एक चौथा टाइप भी होता है जिसे शायद आप खुद में पहचाने। ये वो ट्रेडर है जिसकी नॉलेज और स्किल दोनों अच्छी हैं, लेकिन जब भी वो एक के बाद एक 2-3 नुकसान झेलता है तो उसका पूरा कॉन्फिडेंस हिल जाता है और वो अगली सही ट्रेड को भी डर की वजह से मिस कर देता है। इस ट्रेडर के लिए रूल्स सिर्फ एंट्री या एग्जिट से जुड़े नहीं होने चाहिए, बल्कि इमोशनल रिकवरी से जुड़े होने चाहिए, जैसे लगातार 2 नुकसान के बाद 1 दिन का ब्रेक लेना। तो आप देख सकते हो, हर ट्रेडर की असली प्रॉब्लम अलग होती है और इसीलिए हर ट्रेडर के रूल्स भी अलग होने चाहिए। ये पहली और सबसे जरूरी बात है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। लोगों को हमेशा ये चाहिए होता है कि कोई और उन्हें आगे बढ़कर बताए, कोई और उनके लिए फैसला ले। गाइडेंस लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन खुद की गलती को न देख पाना, खुद की परफॉर्मेंस को इग्नोर करते रहना, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और यही प्रॉब्लम ज्यादातर ट्रेडर्स को सालों तक प्रॉफिटेबल बनने से रोके रखती है। अब जरा एक पल रुककर सोचिए, क्या आपने कभी अपनी खुद की परफॉर्मेंस को इस नजरिए से देखा है? अगर नहीं देखा तो शायद यही वो पहला कदम है जो आपको आज से उठाना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ पहला कदम है। इसके बाद एक दूसरा पहलू आता है जो शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी है और ज्यादातर लोग इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। तो अब बात करते हैं दूसरी बहुत जरूरी चीज की, और ये चीज है आपका एनवायरनमेंट, यानी आपके आसपास का वो पूरा माहौल जिसमें आप ट्रेड करते हो। अब ये सवाल खुद से पूछिए, जो भी रूल आप बार बार तोड़ते हो, क्या आपका एनवायरनमेंट उस रूल को फॉलो करने के लिए बना हुआ है, या फिर वो एनवायरनमेंट खुद ही आपको उस रूल को तोड़ने के लिए मजबूर कर रहा है? ये बात इतनी अंडररेटेड है कि ज्यादातर ट्रेडर्स इस पर कभी ध्यान ही नहीं देते। वो सोचते हैं कि प्रॉब्लम सिर्फ उनकी विल पावर की है, जबकि असली प्रॉब्लम उनके चारों तरफ के माहौल की होती है। विल पावर एक लिमिटेड रिसोर्स है, यह पूरे दिन इस्तेमाल होते होते खत्म होती जाती है। अगर आपका एनवायरनमेंट बार बार आपकी विल पावर को टेस्ट करता रहे तो देर सवेर आप हार ही जाओगे। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको ओवर ट्रेडिंग की आदत है और आप जब ट्रेड करने बैठते हो तो एक तरफ आपका फोन खुला होता है जिसमें कोई टेलीग्राम ग्रुप चल रहा है जहां सिग्नल आते रहते हैं। दूसरी तरफ लैपटॉप पर किसी की लाइव स्ट्रीम चल रही है जहां कोई और ट्रेडर लाइव ट्रेड ले रहा होता है, और साथ ही साथ आप खुद भी अपने चार्ट पर बैठे हो, अपनी खुद की एंट्री ढूंढ रहे हो। अब जरा सोचिए, आपने खुद को एक साथ 3-3 रास्ते दे दिए,
जहां से आपको ट्रेड मिलने का चांस है। अगर टेलीग्राम पर सिग्नल आ गया तो ट्रेड लोगे, अगर लाइव स्ट्रीम में किसी ने ट्रेड दिखाई तो वो भी ले लोगे, और अगर आपका अपना सेटअप भी बना तो वो भी ले लोगे। तो फिर ओवर ट्रेडिंग होगी ही होगी, क्योंकि आपने खुद अपने लिए 3-3 दरवाजे खोल रखे हैं। और जब ओवर ट्रेडिंग होगी तो रिस्क मैनेजमेंट अपने आप बिगड़ जाएगा और आखिर में अकाउंट पर बड़ा नुकसान होगा। तो सबसे पहले यह चेक करना जरूरी है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है, चाहे वो ओवर ट्रेडिंग हो, चाहे रिस्क मैनेजमेंट हो, क्या आपका एनवायरनमेंट उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिजाइन किया गया है या वो प्रॉब्लम को और बढ़ा रहा है। अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, अगर आप बार बार बहुत ज्यादा रिस्क ले लेते हो, तो इसका एक बहुत आसान तरीका है प्रॉप फर्म का फंडेड अकाउंट लेना। जब आप फंडेड अकाउंट पर ट्रेड करते हो तो एक डेली लॉस लिमिट फिक्स होती है। शुरुआत में शायद आप 1-2 अकाउंट ब्लो कर दो, यानी नुकसान में अकाउंट खत्म कर दो, लेकिन धीरे धीरे आपके दिमाग में यह बात बैठ जाती है कि अगर मैंने इतना रिस्क लिया तो अकाउंट खत्म हो जाएगा, और खुद ब खुद आप कम रिस्क लेना सीख जाते हो। यह सिर्फ एक उदाहरण है कि किस तरह एनवायरनमेंट खुद आपको डिसिप्लिन सिखा सकता है बिना किसी एक्स्ट्रा विल पावर के। अगर आपको ओवर ट्रेडिंग की प्रॉब्लम है तो सबसे पहला काम ये करो कि जितने भी एक्स्ट्रा सोर्स हैं जहां से आपको ट्रेड मिलने का चांस रहता है, उन्हें बंद करो। अगर आप किसी की लाइव स्ट्रीम देखते हो या किसी टेलीग्राम चैनल को फॉलो करते हो तो उसके लिए एक अलग अकाउंट बना लो। एक अकाउंट सिर्फ उन ट्रेड्स के लिए हो जो आप किसी और को फॉलो करके ले रहे हो, और एक अलग अकाउंट सिर्फ आपकी अपनी परफॉर्मेंस के लिए हो, जहां आप सिर्फ अपने खुद के सिस्टम से ट्रेड लेते हो। जब दोनों चीजें अलग अलग अकाउंट में होंगी तो आपको साफ साफ पता चलेगा कि आप खुद कैसा परफॉर्म कर रहे हो और किसी और को फॉलो करने से आपको कितना फायदा या नुकसान हो रहा है। यह अलग अलग रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब दोनों चीजें मिक्स हो जाती हैं तो आप कभी ये समझ ही नहीं पाते कि असली प्रॉब्लम कहां है। अब जरा एक और एंगल से सोचिए, सिर्फ डिजिटल डिस्ट्रैक्शन ही नहीं, आपका फिजिकल एनवायरनमेंट भी उतना ही मायने रखता है। जरा सोचिए, क्या आप एक प्रॉपर सेटअप पर बैठकर ट्रेड करते हो, एक डेस्क पर, एक बड़ी स्क्रीन पर, फोकस के साथ, या फिर आप बिस्तर पर लेटे लेटे फोन में झांक झांक कर ट्रेड लेते हो, टीवी भी चल रहा है साथ में, घर में कोई बात भी हो रही है, बच्चे शोर मचा रहे हैं। जब आपका फिजिकल एनवायरनमेंट ही डिस्ट्रैक्टेड है तो आपका दिमाग भी डिस्ट्रैक्टेड रहेगा और गलत फैसले लेने के चांस बहुत बढ़ जाएंगे। एक ट्रेडर जो शांत फोकस्ड जगह पर बैठकर ट्रेड करता है और एक ट्रेडर जो अफरा तफरी वाले माहौल में ट्रेड करता है, दोनों की एक जैसी नॉलेज होने के बावजूद उनकी परफॉर्मेंस में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। एक और उदाहरण लीजिए, मान लीजिए आपकी आदत है कि आप दिन का एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड ले लेते हो, लेकिन उसके बाद रुकते नहीं हो और फिर एक्स्ट्रा ट्रेड्स लेकर अपना बनाया हुआ प्रॉफिट भी उड़ा देते हो। इसके लिए एक बहुत आसान तरीका है। जैसे ही आपका दिन का एक अच्छा ट्रेड पूरा हो जाए, आप अपने ट्रेडिंग ऐप को फोन से ही डिलीट कर दो। जब ऐप ही फोन में नहीं रहेगा तो आप ओवर ट्रेड कैसे करोगे? यह सुनने में बहुत छोटा सा उपाय लगता है, लेकिन असल में यह एनवायरनमेंट डिजाइन का एक बहुत पावरफुल उदाहरण है। आप एक और तरीका भी अपना सकते हो। अपने ट्रेडिंग स्पेस के आसपास जहां आप बैठकर ट्रेड करते हो, वहां एक छोटा सा पेपर चिपका दो जिस पर आपकी सबसे बड़ी कमजोरी लिखी हो। जैसे अगर रिस्क मैनेजमेंट आपकी कमजोरी है तो वहां लिख दो, रिस्क से पहले सोचो। जब भी आप ट्रेड लेने बैठोगे वो नोट आपको दिखेगा और आपको अपनी कमजोरी याद दिलाता रहेगा। एक तीसरा उदाहरण भी लेते हैं जो शायद आपकी अपनी जिंदगी से मिलता जुलता हो। मान लीजिए आपकी आदत है कि आप नुकसान होने के बाद गुस्से में आकर उस नुकसान को तुरंत रिकवर करने के लिए एक और ट्रेड ले लेते हो बिना सोचे समझे। इसे रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं। इसके लिए एक आसान एनवायरनमेंट ट्रिक ये हो सकती है कि आप अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में एक सेटिंग लगा दो जिसमें एक नुकसान के बाद अगली ट्रेड लेने में कम से कम 30 मिनट का गैप जरूरी हो। यह 30 मिनट का गैप आपको इमोशनल स्टेट से बाहर निकलने का मौका देता है और आप एक ठंडे दिमाग से अगला फैसला ले पाते हो। इसका मतलब यह है कि आपको अपने चारों तरफ ऐसा माहौल बनाना है जो आपको बार बार सही रास्ते की तरफ धकेले, न कि गलत रास्ते की तरफ। जो भी रूल आप बार बार तोड़ते हो उसके पीछे कहीं ना कहीं आपका एनवायरनमेंट भी जिम्मेदार होता है। और अगर आप एनवायरनमेंट को सही कर लो तो डिसिप्लिन रखना अपने आप आसान हो जाता है, क्योंकि आपको हर पल विल पावर पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। एक और बहुत जरूरी बात, अगर आप किसी को फॉलो करके या किसी की गाइडेंस लेकर ट्रेड कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिंदगी भर उसी पर डिपेंडेंट रहो। कोई भी टीचर, कोई भी मेंटर आपको इसलिए सपोर्ट करता है ताकि आप अपने पैरों पर खड़े हो सको। अगर आप सिर्फ
दूसरों की गाइडेंस से पैसा बना रहे हो और अपनी खुद की स्किल पर काम ही नहीं कर रहे, तो लॉन्ग टर्म में आप कभी एक इंडिपेंडेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। किसी और की गाइडेंस से पैसा कमाना ठीक है, लेकिन साथ ही साथ अपनी खुद की समझ को भी उतना ही समय देना जरूरी है। अब तक हमने दो बहुत जरूरी बातें समझी हैं। पहली, अपने खुद के रूल्स बनाना, किसी और से उधार लिए हुए रूल्स नहीं। दूसरी, अपने एनवायरनमेंट को इस तरह डिजाइन करना कि वो आपको सही रास्ते की तरफ धकेले। लेकिन अभी एक तीसरी बात बाकी है, और ये बात शायद सबसे ज्यादा गहरी है, क्योंकि ये आपके दिमाग के सोचने के तरीके से जुड़ी हुई है। तो अब बात करते हैं तीसरी बहुत जरूरी बात की, और ये बात है आप अपनी परफॉर्मेंस को किस नजरिए से जज कर रहे हो। अगर आप अपनी हर ट्रेडिंग परफॉर्मेंस को सिर्फ इस बेसिस पर जज करते हो कि पैसा बना या नहीं बना, तो आप कभी सच में प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। ये बात सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन ध्यान से समझिए। प्रॉफिटेबल बनने के लिए सबसे पहले रूल्स को फॉलो करना जरूरी है। अगर आपने रूल्स फॉलो किए, प्रोसेस सही रखा, फिर भी किसी दिन नुकसान हुआ, तो घबराने की कोई बात नहीं है। लॉन्ग टर्म में अगर प्रोसेस सही है तो पैसा बनना तय है। लेकिन अगर आपने एक दो बार बड़ा पैसा बना भी लिया बिना रूल्स फॉलो किए, सिर्फ लक की वजह से, तो वो पैसा टिकेगा नहीं। एक दिन ऐसा आएगा जब वही बिना रूल के लिया गया रिस्क आपका पूरा अकाउंट खत्म कर देगा। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दो ट्रेडर हैं। पहला ट्रेडर एक महीने में 20 ट्रेड लेता है और उन 20 में से हर एक ट्रेड में वो अपने प्लान के मुताबिक ही एंट्री लेता है, स्टॉप लॉस लगाता है और टारगेट पर एग्जिट करता है। महीने के अंत में उसे थोड़ा सा नुकसान होता है। दूसरा ट्रेडर भी उसी महीने में 20 ट्रेड लेता है, लेकिन उनमें से 15 ट्रेड बिना किसी प्लान के सिर्फ मन की मर्जी से ली गई होती हैं। महीने के अंत में उसे थोड़ा प्रॉफिट होता है, क्योंकि किसी एक बड़ी ट्रेड में किस्मत से बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है। अब बताइए, इन दोनों में से कौन सा ट्रेडर अगले 6 महीने में प्रॉफिटेबल रहेगा? जवाब साफ है, पहला ट्रेडर, क्योंकि उसका प्रोसेस सही है। दूसरा ट्रेडर सिर्फ किस्मत के सहारे चल रहा है, और किस्मत हमेशा साथ नहीं देती। एक दिन वही बेतरतीब तरीका उसका पूरा अकाउंट खत्म कर देगा। एक और उदाहरण से इसे समझते हैं। मान लीजिए आप जिम जाना शुरू करते हो और आपको पता चलता है कि आपके हाथ यानी बाइसेप्स बाकी शरीर के मुकाबले बहुत कमजोर हैं। अब अगर आप एक अच्छे कोच के पास जाओगे तो कोच क्या बोलेगा? कोच बोलेगा पूरे शरीर की एक्सरसाइज करो, लेकिन हाथों पर एक्स्ट्रा फोकस करो। हफ्ते में 2 बार अलग से हाथों की एक्सरसाइज करो। मतलब जहां कमजोरी है वहां ज्यादा ध्यान देना है। ठीक इसी तरह ट्रेडिंग में भी आपको अपनी परफॉर्मेंस को अपनी सबसे बड़ी कमजोरी के आधार पर जज करना है। अगर आपकी कमजोरी रिस्क मैनेजमेंट है, तो हर ट्रेड के बाद खुद से ये मत पूछो कि पैसा बना या नहीं। खुद से ये पूछो, क्या मैंने रिस्क सही से मैनेज किया? अगर आपकी कमजोरी एंट्री है, तो हर ट्रेड के बाद यह पूछो, क्या मैंने अपने प्लान के मुताबिक ही एंट्री ली? एक और गहरी बात यहां समझनी जरूरी है। हमारा दिमाग नेचुरली नतीजों पर फोकस करने के लिए बना होता है, प्रोसेस पर नहीं। अगर पैसा बना तो दिमाग खुश होता है, चाहे प्रोसेस गलत ही क्यों ना रहा हो। अगर पैसा नहीं बना तो दिमाग दुखी होता है, चाहे प्रोसेस बिल्कुल सही क्यों ना रहा हो। यह एक नेचुरल टेंडेंसी है, जिसे साइकोलॉजी में आउटकम बायस कहा जाता है। और अगर आप इस बायस से बाहर नहीं निकलते, तो आप कभी सही तरीके से अपनी परफॉर्मेंस जज ही नहीं कर पाओगे। इसीलिए जानबूझकर हर ट्रेड के बाद खुद को यह याद दिलाना जरूरी है कि मुझे नतीजे पर नहीं, अपने प्रोसेस पर फोकस करना है। जब आप हर ट्रेड को इस नजरिए से जर्नल करोगे, यानी अपनी नोटबुक में लिखोगे, तो धीरे धीरे आपको पैटर्न दिखने लगेगा। आपको दिखेगा कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी कहां है, और वहां सुधार होने के साथ ही आपकी पूरी परफॉर्मेंस अपने आप बेहतर होती जाएगी। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें आपको हर दिन खुद को सिर्फ पैसे के आधार पर जज नहीं करना पड़ता, बल्कि प्रोसेस के आधार पर जज करना पड़ता है, और यही असली फर्क लाता है। अब ये तीनों चीजें, अपने खुद के रूल्स बनाना, अपना एनवायरनमेंट सही करना और अपनी परफॉर्मेंस को प्रोसेस के आधार पर जज करना, ये तीनों चीजें अगर आपने समझ ली, तो अब आपको एक साफ तस्वीर मिल गई होगी कि आप एग्जैक्टली कहां गलती कर रहे हो। और यह जानना ही आधी लड़ाई जीतने जैसा है, लेकिन सिर्फ जानना काफी नहीं है। असली फर्क तब आता है जब आप इस जानकारी को एक्शन में बदलते हो। और यहीं पर वो सबसे बड़ी बात आती है जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े तरीके की, जो अगर आपने सच में अपना लिया तो प्रॉफिटेबल बनना सिर्फ टाइम की बात रह जाएगी,
ये तरीका बहुत सिंपल है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। एक बार जब आपको अपनी सारी कमजोरियां समझ में आ जाएं, अपने रूल्स क्लियर हो जाएं, तो अब आपको एक गोल सेट करना है। और वो गोल ये है, अगले 20 ट्रेड्स, सिर्फ 20 ट्रेड्स। इन 20 ट्रेड्स में आपको अपने बनाए हुए हर एक रूल को शब्द दर शब्द पूरी तरह से फॉलो करना है। कोई एक भी रूल अगर टूटा, चाहे वो कितना भी छोटा रूल क्यों ना हो, तो आपका काउंटर वापस 0 पर आ जाएगा और आपको फिर से पहले ट्रेड से शुरू करना है। जरा सोचिए, आपने 4 ट्रेड्स बहुत अच्छे से लिए, पूरा डिसिप्लिन रखा, लेकिन 5वें ट्रेड पर आपने जल्दबाजी में एक रूल तोड़ दिया, तो अब काउंटर फिर से 0 पर आ जाएगा और आपको फिर से पहले ट्रेड से शुरुआत करनी होगी। यह सुनने में थोड़ा कठोर लग सकता है, लेकिन यही असली मेहनत है जो आपको एक सच्चा डिसिप्लिन ट्रेडर बनाती है। यह तरीका इतना पावरफुल क्यों है, इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जब आप सिर्फ ये सोचते हो कि मुझे डिसिप्लिन रखना है, तो ये एक बहुत बड़ा धुंधला सा टारगेट होता है जिसे दिमाग सीरियसली नहीं लेता। लेकिन जब आप कहते हो मुझे सिर्फ अगले एक ट्रेड में रूल फॉलो करना है, तो ये टारगेट इतना छोटा और साफ हो जाता है कि दिमाग उसे आसानी से हैंडल कर पाता है। और हर बार जब आप एक ट्रेड में रूल फॉलो कर लेते हो, तो आपके दिमाग में एक छोटी सी जीत की फीलिंग आती है। ये छोटी छोटी जीतें मिलकर धीरे धीरे एक बड़ी आदत बना देती हैं। अगर आपने पूरे 20 ट्रेड्स बिना एक भी रूल तोड़े पूरे कर लिए, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, आपके अंदर वो डिसिप्लिन बन चुका होगा जो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर के अंदर होता है। हो सकता है इसमें आपको 2 महीने लगें, हो सकता है 6 महीने लगें, हो सकता है 1 साल भी लग जाए, लेकिन ये टाइम मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है कि आपने खुद को साबित कर दिया कि आप अपने ही बनाए हुए रूल्स को फॉलो कर सकते हो। यह सिर्फ एक चैलेंज नहीं है, यह आपके दिमाग को रिट्रेन करने का एक तरीका है। जब आप बार बार खुद को यह याद दिलाते हो कि मुझे सिर्फ अगले ट्रेड पर फोकस करना है पूरे डिसिप्लिन के साथ, तो धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाती है। और एक बार जब डिसिप्लिन आपकी आदत बन जाए, तो प्रॉफिटेबल बनना सिर्फ टाइम की बात रह जाती है। अब आप सोच रहे होंगे, ये चैलेंज इतना कठोर क्यों रखा गया है, हर बार 0 से शुरू करना जरूरी क्यों है? इसका जवाब यह है कि अगर आप 1-2 रूल तोड़ने को नजरअंदाज करना शुरू कर दो, तो धीरे धीरे आपका दिमाग यह सीख लेता है कि रूल तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। और यही सोच आगे चलकर एक बड़ी आदत बन जाती है, जो आपको फिर से उसी पुरानी साइकिल में वापस ले जाती है जहां से हमने शुरुआत की थी। इसलिए 0 से शुरू करने वाला यह सख्त नियम असल में आपको एक ऐसी मानसिकता देता है जहां हर एक ट्रेड कीमती लगने लगता है और आप उसे पूरी गंभीरता से लेते हो। एक आखिरी बात जो इस पूरे चैलेंज को और आसान बना देगी, 20 ट्रेड्स के इस सफर में अपनी हर एक ट्रेड को लिखते जाइए। सिर्फ ये मत लिखिए कि प्रॉफिट हुआ या नुकसान, ये लिखिए कौन सा रूल फॉलो किया, कौन सा नहीं, और अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया। ये छोटा सा रिकॉर्ड आपको आगे चलकर एक बहुत बड़ा हथियार देगा, क्योंकि उसमें आपको साफ साफ दिखेगा कि आपकी असली कमजोरी बार बार कहां आ रही है, और उस पर काम करने से आप और तेजी से आगे बढ़ पाओगे। तो अब जरा एक बार पीछे मुड़कर देखिए। हमने आज 3 बहुत जरूरी बातें समझी। पहली, अपने रूल्स किसी और से उधार मत लो। अपनी खुद की कमजोरी को समझकर खुद के रूल्स बनाओ, क्योंकि हर ट्रेडर अलग है और स्टैंडर्ड रूल्स सबके लिए काम नहीं करते। दूसरी, अपने एनवायरनमेंट को इस तरह डिजाइन करो कि वो आपको सही रास्ते की तरफ धकेले, ना कि गलत रास्ते की तरफ, चाहे वो डिजिटल डिस्ट्रैक्शन हो या फिजिकल सेटअप। तीसरी, अपनी परफॉर्मेंस को सिर्फ पैसे के आधार पर मत जज करो, बल्कि प्रोसेस के आधार पर जज करो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में सही प्रोसेस ही पैसा बनाता है, किस्मत नहीं। और आखिर में खुद को एक चैलेंज दो, अगले 20 ट्रेड्स पूरे डिसिप्लिन के साथ, बिना एक भी रूल तोड़े, और अगर रूल टूटे तो काउंटर 0 से फिर शुरू। अगर आपने आज की यह बात सच में समझ ली, दिल से समझी, सिर्फ दिमाग से नहीं, तो जो प्रॉब्लम पिछले कई महीनों से आपको परेशान कर रही थी, वो प्रॉब्लम आज यहीं खत्म हो सकती है। बाकी सब कुछ आपके पास है, नॉलेज है, स्ट्रेटजी है, समझ है, बस अब जरूरत है तो सिर्फ खुद पर काम करने की। और जिस दिन आपने खुद पर काम करना शुरू कर दिया, उस दिन से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना कोई सपना नहीं, बल्कि एक तय रास्ता बन जाएगा। तो आज से, अभी से अपना पहला ट्रेड 0 से शुरू कीजिए और देखिए कैसे धीरे धीरे आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी बदल जाती है।